आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम है सारे का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल देखिए आपका क्या होता है, एक तरह का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल with non-negative integer exponent and real और complex coefficient। और जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वो आपका होता है a n x to the power n, a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a0। मतलब इसमें जो टर्म की संख्या होती है वो जो होता है, देखिए यहाँ पे a1 से लेके an तक है। ठीक है, और a0 जो है वो आपका एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो टोटल टर्म की संख्या कितना हो गया, n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पोलिनोमियल जो आपका है वो 3 डिग्री का चाहिए, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अगर n की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे जनरल फॉर्म में, तो मेरा जो है 3 डिग्री का पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। इसमें एक कंडीशन क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाए हुए हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर जो है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होता है तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा फिर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 5। पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके भी इसको बनाया जा सकता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू मेरा दिया गया है कितना, 6। यहां से 6 ले लेते हैं, और 2xy का वैल्यू कितना है, वो 5 है, तो यहां से 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 रख दिए x प्लस वाई की जगह, और 2xy की जगह पे 5 रख दिए। मतलब कि 2 तो पहले से है, xy की जगह पे 5 रख दिए, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 2 इंटू 5 ये 10 आएगा। यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, तो बड़ा में से छोटा को हम घटा देंगे तो वो आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फैक्टर करने के लिए दिया गया है, कंप्लीट फैक्टर इसका करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो पहले बताया है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, कांस्टेंट के साथ में। मतलब x का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 आएगा, 15 को कितने दो पार्ट में हमको ब्रेक करना है, तो कितना लाना है, -2। तो 5 इंटू कितना कर सकते हैं, 3, 5 3 जा 15 आता है, और हमको माइनस में लाना है, तो माइनस में ज्यादा में जिसमें है उसमें माइनस लगाएंगे, और जो कम है उसमें प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे जिससे हम घटाएंगे -5 प्लस 3 करेंगे तो मेरा -2 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ हम -5 और +3 में तोड़ देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब दो को एक साथ लेंगे, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर जो है आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5 में x कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, इससे बचेगा क्या,
x माइनस 5 और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 5। यहाँ देखिए x माइनस 5 दोनों में सेम है तो x माइनस 5 कॉमन आ गया। इसके बाद बचा क्या इसमें x प्लस 3। तो एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा आपका। फोर्थ नंबर जो है सवाल वो दिया है x प्लस 2 बाई 3 माइनस x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 5 दिया हुआ है। इसमें सबसे आसान है कि हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। 3 2 5 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो 30 से जो है हम सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारे टर्म में हम मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम यहां से कटाएंगे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 इंटू 3 तो 3 से 10 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, यहां से 15 टाइम में कट जाएगा और यहां से 6 टाइम में कट जाएगा। तो बस उसको कटा के यहाँ नीचे लिखना है 10 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 1 और इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है एक एक करके। 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 2 20, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 15x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 15 इंटू 1 15 इक्वल टू 6। अब x वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो एक माइनस में है एक प्लस में है तो बड़ा में से छोटा को यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा -5। ठीक है, और 20 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो कितना बचे होगा 35 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 इधर है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे 35 पे कांस्टेंट, तो 35 को उस साइड लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा -35 यहाँ से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा -5 इक्वल टू -29 क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और साइन मेरा बड़ा वाले का होगा तो यहाँ -5x इक्वल टू -29 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू बचेगा 29/5। दिस इज योर आंसर। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 2x माइनस 3 टू द पावर 3, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया है। ठीक है, तो n का वैल्यू 3 हो गया तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका इस फॉर्मूला के अंतर्गत हम कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले क्या लेना है 3c0 और फिर फर्स्ट टर्म जो है उस पे पावर कितना लेंगे 3 माइनस 0, मतलब कि 3 माइनस 0 यहाँ से कर लेंगे आपका जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब और जब इस पे -3 पे पावर 0 करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर होगा 3c1 2x पे पावर 3 माइनस 1, यहाँ से देखिए 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब -3 पे पावर ये नीचे वाला यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे आपका 3c2 2x पे पावर 3 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 हो गया और इस पे पावर हो जाएगा ये नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पे 3c3 2x पे पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस और नीचे वाला का ऊपर में डाल देंगे यहाँ पे b वाला पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 3c0 कितना होता है 1 होता है और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो कितना आएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब x क्यूब और यहाँ पे 1 है ही। तो यहाँ से 3c1 कितना होता है 3 होता है आपका और 2x का कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 पावर, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 टू द 4 और x स्क्वायर। 3 पे पावर -1 है तो माइनस है तो ओड नंबर है आपका तो ओड नंबर में वो माइनस में ही देगा। ठीक है, यहाँ पे 3c2 का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया और 2x
पे पावर 3 माइनस 2 हो गया, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2x पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, तो 3 जा 9 हो जाएगा आपका। फिर 3 से 3 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और किसी भी डिजिट पे पावर अगर 0 रहता है तो वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 कर दिए, और यहाँ पे 3 का क्यूब करना है, तो कितना आ जाएगा, -27। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे है write the general form of a quadratic equation and solve x square equal to 49, x square equal to 49। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लिखना बहुत ही जरूरी है। जहां पर कि ए को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट, और सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है, एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 49 रूट अंडर 49, तो x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 7। या इसको फिर और एक मेथड से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 7 एक हो जाएगा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, एक x इक्वल टू -7 और एक x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों आपका सही है, आपको जो लगे ठीक वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, देखिए प्रोडक्ट करना है यहाँ पे इसका, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर से किए पहले इसको, एक्स माइनस 5 को, फिर माइनस एक्स से किए, माइनस एक्स माइनस 5 से, फिर क्या बचा, 3 से किए माइनस एक्स माइनस 5 से, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये आपका इतना आएगा, जोड़ घटाव करके। यहाँ पे डिफाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं। डी पता है ना, किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो 2 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन होता है, जिसको कि हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से ए को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को क्या बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, और सी जो होता है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। अब यहाँ निकालना है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का वैल्यू कितना है, 6 है, और सी का वैल्यू कितना है, 9 है। तो यहाँ से हम डी जो निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4
-4 × 1 × 9 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 36 - 36 = 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको इवेल्युएट करना है। ये आपका क्या है? फैक्टोरियल है। क्या है? 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल। इसके बाद 7 - 3 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम बताए थे कि सबसे पहले अगर 7 का फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे में सबसे जो बड़ा टर्म है उसके बराबर करना है। तो 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ 7 - 3 जो करेंगे वो 4 फैक्टोरियल आएगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर में हम 4 फैक्टोरियल पे रोक दिए हैं ताकि यहाँ पे हम कटा सके। ठीक है, तो जब 4 यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 × 6 × 5। तो 7 × 6 × 5 कितना आ जाएगा? 210। यहाँ पे क्या है? 8 का फैक्टोरियल है, डिवाइड 5 × 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नीचे में बड़ा टर्म कितना है? 5 का फैक्टोरियल। तो हम ऊपर वाले को 5 के फैक्टोरियल के पास रोक देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल डिवाइड 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 × 2। तो यहाँ से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 3 × 2 कितना होता है? 6। तो 8 × 7 बचा, 8 × 7 कितना होता है? 56। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बता दिए हैं कि एक तरह का ये क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि हम लोग जैसे n पावर को एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि n जितना a + b पे पावर अगर n तक भी है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये है फॉर्मूला, उसको देख लीजिएगा एक बार। इसको सोल्व करना है कि n + 2 का फैक्टोरियल डिवाइड n + 1 का फैक्टोरियल कितना होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए n + 2 का फैक्टोरियल और n + 1 का फैक्टोरियल नीचे में, इसका मतलब है कि हमको n + 1 के पास रोकना है। जैसे कि हम लोग लिखते थे 3 का फैक्टोरियल को 3 × 2। ठीक है, इसका मतलब एक घटा रहे हैं, इसमें 3 में एक घटाया तब ये 2 आया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? n + 2 है तो n + 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? n + 2 - 1 करेंगे तो n + 2 तो रहेगा, फिर n + 1 आ जाएगा क्योंकि 2 में से एक घट रहा है। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो नीचे भी क्या है? n + 1 का फैक्टोरियल, ये भी n + 1 दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? ये आपका बच गया। अब जो ये क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सम दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब कि रूट्स का सम दिया है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है। तो अल्फा और बीटा क्या है? इसका रूट्स है पॉलिनोमियल का। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 2/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 2/3 दिया है। अल्फा बीटा कितना है? 3/5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 है, अल्फा बीटा बराबर कितना है? 3/5 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a होता है। इसका वैल्यू दिया है 2/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, जिसका वैल्यू क्या दिया है? 3/5। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है आपका वो सेम नहीं है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आ रहा है। तो अगर हम नीचे वाले को 15 कर दे किसी तरह, अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15।
ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 3 इंटू 5 15, यहाँ पे 5 इंटू 3 15। तो जो नीचे काम करेंगे वही ऊपर भी करेंगे। तो आपका आएगा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 10/15। यहाँ से आएगा सी बाई ए इक्वल टू 9/15। तो मेरा ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको पता है कि फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इफ 0 आर 2 माइनस 5 भी है। मतलब कि अल्फा का वैल्यू दिया है कितना, सपोज डेट 2 है, ये अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 2। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5। एक सेकेंड, अल्फा का वैल्यू 2 दिया है और बीटा का वैल्यू कितना दिया है आपका -5। तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 और -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, कितना आ गया -3 आ गया। और अल्फा बीटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 2, तो -5 इंटू 2 है तो कितना हो जाएगा -10। ठीक है, अब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी बाई माइनस बी बाई ए लगा दिए, कितना है 3 है। यहाँ अल्फा बीटा क्या है वो होता है सी बाई ए, तो -10 है। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब एबीसीडी हमको निकल गया तो हमको क्या करना है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसमें ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इफ सम बराबर 5 एंड प्रोडक्ट बराबर 6। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 5 और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है 6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 5 और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया है 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई का वैल्यू 5 है और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 6 है, तो सी बाई ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो सी का वैल्यू सामने वाला, ए का वैल्यू सामने वाला, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो बी के वैल्यू सामने उसके जो है 5 है, माइनस बी का वैल्यू 5 हो गया यहाँ से, और ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू कितना हो गया 6। तो यहाँ से हम फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो ये आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। ए बी सी का वैल्यू पुट कर देना है। ये सवाल आपका जो है इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट निकालना है। मतलब एक्स क्यू के आगे में जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले भी एक्सपेंड करके हम बता चुके हैं, सेम टू सेम इसी तरीका से करना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 160। और ये असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, मतलब एक्स क्यू के सामने में जो भी टर्म रहेगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा 160। यहाँ पे लिखना है हेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इक्वल टू 160। इसको फॉर्मूला मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है 5 है और सी का वैल्यू कितना है -3 है। तो डी निकाल लेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू -3। तो बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 25।
4, मतलब कि हो जाएगा 49। 49 जो होता है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर क्या आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा। अगर डी लेस देन 0 आता तो वो इमेजिनरी आता, और इक्वल टू आता तो आपका इक्वल रूट्स आता। अब यहां से वैल्यू निकालना है एक्स का, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाय 2a। तो यहां से माइनस बी का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है, और प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 49, तो यहाँ पे इसको पुट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और रूट जब 49 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, बाय 2 इंटू 2 4 हो गया है, ये आया आपका। अब यहाँ से इसको प्लस को एक बार लिखेंगे, एक बार माइनस को लिखेंगे, तो प्लस को जब लिखेंगे तो आएगा -5 प्लस 7/4, और जब माइनस को लिखेंगे तो -5 माइनस 7/4। जब इसको 8 करेंगे तो यहाँ आएगा 2/4, यहाँ पे आएगा -12/4, तो -12/4 आया। तब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1/x, और ये आ जाएगा -3। ये आपका आंसर है। इसको अब डिवीजन करना है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, इसको, तो x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू को पहले टारगेट करना है हमको, एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यू हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का साइन चेंज करेंगे, यहाँ आगे माइनस लगा देंगे तो मतलब दोनों का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ से जो होगा आपका कितना घट गया, कितना आएगा एक्स, 2x स्क्वायर है, एक्स क्यू तो कट जाएगा ये दोनों, यहाँ से 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में है आपका, ये आपका प्लस माइनस में है, तो यहाँ से करेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 5 बचेगा, ठीक है। फिर से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ से भी घटा करके कितना करेंगे, पूरा जोड़ घटाव करेंगे तो लास्ट में इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसको प्रूव करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एलएचएस पार्ट आपका ये है, ठीक है। कोट थीटा बराबर होता है b/p, b/p का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस b/p का होल स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर डिवाइड p स्क्वायर। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर होता है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, तो एच बाई पी बराबर होता है क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा और यहाँ पे स्क्वायर था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आरएचएस हो गया। प्रूफ यही करना था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, आपका यह प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है ये सब क्वेश्चन करा दिया जाएगा। थैंक यू।